हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, ये जो एक वीडियो है एक बेसिक लेवल से स्टार्ट है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है जो भी न्यू कमर्स हैं हम उनको ये जो वीडियो है आप एक अच्छी लेवल से स्टार्ट करवाएं, ताकि इससे क्या होगा, इससे उनको ये बेनिफिट होगा कि उनका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और जब वो मीडियम या फिर अपने एक्सपर्ट लेवल पर जाएंगे तो ये चीज़ें उनके काम में आएंगी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या ये इंट्राडे के कंपैरिजन ईजी है, कैसे है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें। देखिए, जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप स्टॉक को बाय करते हैं एक शॉर्ट पीरियड के लिए, लाइक कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए, या फिर हो सकता है आप 1.5-2 महीने तक भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है, हमें सुबह लेते हैं, शाम तक हमें उसमें जो एग्जिट है वो करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको बाय करनी है स्टॉक्स। अब जैसा भी आपका चार्ट पैटर्न बन रहा है, जहां तक आपको वो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वहां तक का आप ओवरव्यू रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जो अपना प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। और इसका मेन देखिए काम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप बाइंग एंड सेलिंग जो करते हैं वो लोज या हाई पे ऊपर आप ज़्यादा करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा कोई स्टॉक है, उसका ट्रेंड अच्छा चल रहा है, तो जब यहाँ तो वो अपने बिल्कुल हाई के पास आप ब्रेकआउट देने वाला, हम वहाँ पर उसकी बाइंग कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है वहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा, हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग होगी वो होगी लोज एंड हाई के ऊपर, एक लार्ज ट्रेंड का हम इसमें देंगे। देखिए, जो इंट्राडे होता है वो एक दिन का ट्रेंड होता है, यहाँ कुछ मिनट्स का ट्रेंड होता है, लेकिन ये जो होता है स्विंग ट्रेडिंग, ये एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है, हम लार्ज ट्रेंड किसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है। तो इसमें हमारा जो सोच होती है प्रॉफिट कमाने की, वो कम से कम 15, 20, 25, 30 या फिर लगभग 2 महीने तक का ओवरऑल हमारा पीरियड होता है, जिसके बीच में हमने वो प्रॉफिट लेना होता है। इसके अलावा क्या होता है, देखिए, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है ये कुछ इस तरीके से काम करती है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि सुबह बाई कर लेते हैं, उनको इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिस से ही प्ले करते हैं और शाम को एग्जिट कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जितना शेयर का प्राइस चल रहा है आपको उतने पे ही लेना पड़ेगा। जैसे स्विंग इंट्राडे होती है, उसमें अगर आपको कोई शेयर मान लीजिए 500 रुपये का है, तो वो आपको 100 रुपये में भी मिल जाएगा, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। और इससे क्या होता है, ये जो सीरीज बनती है, इसके जो लिटिल गेन्स होते हैं ना, तो इस चीज में आपको काफी बेनिफिट मिलता है। आपने क्या किया, सुबह स्विंग ट्रेडिंग की स्टार्ट को, अगर आपको लगा कि आपका जो टारगेट है ठीक ठाक मिल गया है, आप शाम को एग्जिट हो जाइए। दूसरा ये है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म भी जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन या लगभग 6 मंथ तक हम स्विंग ट्रेडिंग रखते हैं। तो इस अकॉर्डिंगली आप जब भी आपका जो आपका चार्ट पैटर्न है, या आप जैसे भी आपकी सोच है, जहां तक आपको टारगेट चाहिए, वो वहां पर आप उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा अचीव कर सकते हैं। हालांकि देखिए, रिस्क हर एक में है, इंट्राडे में भी है, स्विंग ट्रेडिंग में भी है, पोजिशनल में भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपके हर एक जो ट्रेडिंग है वो परफेक्टली ही काम करे और आपके फेवर में ही हो, ऐसा नहीं होता। मार्केट है, सब्जेक्ट टू रिस्क होती है, और इसमें आपका जो जरूरी नहीं कि जो स्टॉक आपने सोचा है वो आपके कंपैरिजन ही काम करे। इसके अलावा देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट अप एंड डाउन आते रहते हैं, प्राइस मूवमेंट चलती रहती है, स्टॉक कभी आ गया, कभी चला गया, कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, तो ये चीज एस्पेक्ट्स में भी आपको चलते रहते हैं। बस ये है कि आपको इसमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको एक दिन में एग्जिट नहीं करना, आपके पास काफी टाइम है। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो ट्रेडिंग होती है, ये स्पेशली जैसे टेक्निकल एनालिसिस्ट होते हैं, तो ये आप इसको टेक्निकल एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकाल देते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि 1.5-2 महीने के आपका एक एस्पेक्ट्स है, आपको लग रहा है चार्ट पैटर्न आपका अच्छा बन गया, आपको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट अपना वो बनाते हैं। ये वर्क कैसे करती है, देखिए स्विंग ट्रेडिंग है चार्ट पैटर्न के ऊपर ही होती है, और इसके ऊपर हमारी जो कैंडल होती है वो डे की कैंडल होती है, क्योंकि इसका जो हमारा एस्पेक्ट है वो डे एक इंट्राडे नहीं है। इंट्राडे के ऊपर हम 5 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट यूज करते हैं। तो जब हम स्विंग ट्रेडिंग करनी है, यानी कि हमें 30 या 1 महीने या 2 महीने के लिए स्टॉक रखना है, तो हम एक दिन की कैंडल का रखते हैं, उसके ऊपर चार्ट पैटर्न बनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो इसमें अप ट्रेंड का स्विंग आ रहा है, जैसे भी स्विंग आ रहा है, हम उसकी एक्सपेक्टेशंस करते हैं जैसा प्राइस मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आने वाली है एक अगले महीने में, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अपनी पोजीशंस लेनी स्टार्ट कर देंगे, मतलब उन स्टॉक्स में बाइंग करनी स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जब एक शॉर्ट टर्म के लिए वो रखेंगे, जब भी उनको लगा हाँ भी अच्छी न्यूज आने वाली है, तो उस टाइम जो भी स्टॉक है अगर बैंकिंग सेक्टर में अच्छा आएगा तो वो शूट करेंगे। तो इससे क्या होगा,
शॉर्ट टर्म आ गया, शॉर्ट टर्म के बीच में बैंकिंग शेयर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उनका जो प्रॉफिट है उनको काफी इजीली मिल गया, वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो इस तरीके से ये जो स्विंग ट्रेडिंग है काम करती है। आप डे की कैंडल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि न्यूज बेस्ड कोई चीज आने वाली है, आगे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला, तो आप उन स्टॉक्स में धीरे धीरे बाइंग करनी स्टार्ट कर देते हैं और जब वो इंपैक्ट आ जाता है तो उस टाइम आप अपना जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो बहुत ही कम कमिटमेंट होता है, जो टाइम होता है मिनिमम टाइम कमिटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपको ये नहीं है कि आपको सारा दिन बैठे रहना है, ठीक है, क्योंकि जो इंट्राडे होती है जिसको हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं उसके लिए आपको पूरा दिन बैठना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने बस एक बार स्टॉक ले लिया तो आप उसको एक दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक या दो बार देख सकते हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके अलावा अब ये जो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं आप, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने कुछ स्टॉक्स को चूज किया हुआ है, आपको लग रहा है या तो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स होंगे या फिर आपको कुछ चार्ट पैटर्न देखा, आपने उसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉक है एक दो महीने में मेरे को मेरा टारगेट दे देगा, तो उससे क्या हुआ, वो तो ऑटोमेटिकली पीछे काम कर ही रहा, आप अपनी जॉब या बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में आपको स्विंग ट्रेडिंग से आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, तो इससे भी आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। तो ये आपको हर टाइम देखने की चार्ज जरूरत नहीं है, सिंपल आप दिन में एक बार या फिर हफ्ते में 2-3 बार देख लीजिए, तो उससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। अब स्विंग ट्रेडिंग में लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती जैसा कि हमें डे ट्रेडिंग में चाहिए, ना ही हमें लॉन्ग टर्म में इतनी ज़्यादा जरूरत होती है टेक्निकल एनालिसिस की, ना ही हमें स्विंग ट्रेडिंग में होती है। एक सिंपल फॉर्म है एक ट्रेडिंग का, आपने बस देखना है चार्ट कैसा काम कर रहा है, कैसा रिएक्शन दे रहा है, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, और इस स्टॉक के बारे में आगे क्या न्यूज़ आने वाली है या इस सेक्टर के बारे में क्या न्यूज़ आने वाली है, सिर्फ इतना ही आपको अपडेट रहना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए इसका क्या होता है, मान लीजिए आपने मंडे को कुछ स्टॉक ले लिए और आपका एक व्यू है 15, 20, 25 या फिर मैक्सिमम 1 या 2 महीने का, तो क्या हुआ जब वीकेंड प्राइस आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक्स है ना उसमें कोई न्यूज़ एकदम से आ जाती है, तो वो स्टॉक यहाँ तो बिल्कुल ही गैप अप हो जाते हैं या फिर बहुत ही गैप डाउन हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका रिस्क भी रहता है। अब मान लीजिए कोई डानी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, डानी के स्टॉक से काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से हिडनबर्ग की एक न्यूज़ आई, तो क्या अब उसमें जो लोअर सर्किट सी लगने लगे, कोई निकल ही नहीं पाया उस स्टॉक से। क्यों? क्योंकि वहां पर बायर था नहीं, सभी सेलर से बाइंग कोई करना नहीं चाह रहा था। तो इस वजह से भी आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर लोअर सर्किट्स लग रहे हैं या फिर काफ़ी सारी सेलिंग आ रही है तो उसमें भी आप थोड़ा फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग हमेशा पैसा ही देगी, इसमें आपको लॉस का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग होती है ना, अब देखिए अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा तो डिफरेंट होता है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपने एक तरह से सिप लगा ली। आपका सिप कैसे लगी, मान लो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आपको 10 साल के लिए आपने कोई स्टॉक खरीदा है, मान लीजिए आपने रिलायंस खरीदा है, ठीक है, तो रिलायंस खरीदा है आपने वो स्टॉक, तो आप उसमें धीरे धीरे स्टॉक आपने एक दिन में या एक महीने में 1 या 2 स्टॉक बाय किए, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की 5,000 7,000 रुपए की, धीरे धीरे आप उसकी इन्वेस्टमेंट करते रहे। आपने 10 साल का ओवरव्यू रखा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सिप में काम करते रहेंगे धीरे धीरे। वो लॉन्ग आपका 10 साल का व्यू है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इसका जो व्यू होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने या हार्डली 6 मंथ ही होता है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए अब आप 1 या 2 स्टॉक लेंगे या 10 स्टॉक लेंगे, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है आपको उतने स्टॉक जितने पे स्टॉक चल रहा है उतने पैसे ही देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपको स्टॉक्स ज़्यादा खरीदने पड़ेंगे। मान लीजिए आपका 10 साल का ओवरव्यू है कि मैं आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 10 सालों के लिए उसमें रिलायंस में, लेकिन आपका व्यू है 10 साल का। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं सिर्फ 10,000 रुपया ही इसमें लगाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग में 2 महीने के लिए, तो उसके बाद आप प्रॉफिट दे देंगे, तो उसका आपको कोई अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए आपके पास 2.5 लाख रुपये, आप 2.5 लाख रुपये के शेयर ले लीजिए, ठीक है, रिलायंस के, और आपका 2 महीने का व्यू है, तो जितने ज़्यादा शेयर होंगे जितना प्राइस बढ़ेगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो जितना कम आपके पास शेयर होंगे प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन शेयर कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा। सो इसलिए इसमें आपको जो ट्रेडिंग की कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, मतलब आपको जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा खरीदने पड़ते हैं, तभी आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट कम होगा। और अब बात कर लेते हैं हम डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग जो होती है या फिर डे ट्रेडिंग होती है, ये एक आइडेंटिकल होती हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा जो मेन काम होता है वो है ड्यूरेशन, होल्डिंग द पोजीशन। मतलब अब
इंट्राडे है वो आपने सुबह 9:30 बजे अगर स्टॉक ले लिया तो 3:30 बजे आपको निकलना ही निकलना है। उसके ऊपर चार्ट पैटर्न देखना है। आप अगर कैंडल्स देखेंगे 5 या 15 मिनट की देखेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में लेंगे तो उसके ऊपर जो कैंडल आपको देखनी है वो 1 मिनट की, सॉरी 1 दिन की देखनी है। और उसका जो आपको 1 दिन में उसको एग्जिट नहीं करना है, आपको कम से कम 1 महीना या 2 महीना रखना है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। दूसरा क्या है, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो एंटर और एग्जिट करते हैं वो सेवरल डेज के बाद करते हैं, काफी दिनों के बाद करते हैं, वीक्स भी ले लेते हैं। लेकिन जो डे ट्रेडर होता है उसको तो भाई कुछ मिनट्स में, कुछ आवर्स में, या फिर 3:30 बजे से पहले हल्का होकर जाना ही जाना है। अदरवाइज उसको पेनल्टी पड़ जाएगी अगर उसने स्टॉक को अपना बाय या सेल नहीं किए। आज मान लीजिए उसने अभी बाय कर लिया 9:30 बजे और 3:30 बजे तक उसने सेल नहीं किया, तो जो उसने स्टॉक जो भी खरीद रखे थे उसके ऊपर पेनल्टी पड़ के वो सारा पैसा है जो शेयर मार्केट के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें चले जाते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। अब ये देखिए, ये कंपैरिजन है डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। अब डे ट्रेडिंग में आप काफी सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको लीवरेज मिल रही है। 500 का स्टॉक आपको 100 रुपए में मिल रहा है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 500 का शेयर 500 का ही मिल रहा है, तो इसलिए उसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए। अगर पैसा ज्यादा चाहिए तो ऑफकोर्स ट्रांजैक्शंस कम होंगी। डे ट्रेडिंग में हमें काफी एक्टिव रहना पड़ता है। हमें एकदम से सडनली आइडिया जो डिसीजन है वो लेना पड़ता है। कोई चार्ट पैटर्न बना, उसके अकॉर्डिंगली हमने एंट्री ली और टाइमली हमने एग्जिट करना होता है। लेकिन इसमें एक्टिव टाइम रिक्वायरमेंट कम है। इसीलिए ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये जॉब वाले भी करते हैं, बिजनेस वाले भी करते हैं, क्योंकि इनमें ना तो ज्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए और ना ही हम इसको एक ही दिन में हमें बार बार देखना पड़ता है। इसलिए और जो डे ट्रेडिंग के लिए ऑफकोर्स इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे आजकल एल्गो ट्रेडिंग चल रही है। इन सभी चीज़ों का कंपैरिजन और दोनों में अगर हम करें तो डे ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में आपको कुछ भी लेटेस्ट एप्लीकेशन नहीं चाहिए। आपका जो ब्रोकर है वही आपको एक अकाउंट देता है, अकाउंट के पीछे आपका जो भी अकाउंट है उसमें चार्ट वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। आपको सिंपल उसको ही आपने आइडेंटिफाई करना है, प्राइस एक्शन देखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो ट्रेड है वो करनी है। अब की टूल्स क्या है स्विंग ट्रेडिंग के लिए? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी एक फेमस चीज़ है ट्रेडिंग की, क्योंकि इसमें रिस्क कम है, रिवार्ड भी ठीक ठाक है, लेकिन रिस्क आपका एज कंपेरिजन टू ऑप्शन ट्रेडिंग और एज कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग वो कम है। तो आपको ये जो भी आइडेंटिफाई करना है आपको चार्ट्स के ऊपर करना है। इन चीज़ों के ऊपर देखकर ही आपको जो स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस करना होता है। अब क्या होता है, अब देखिए शेयर है तो शेयर का प्राइस ऊपर भी जाएगा, शेयर का प्राइस नीचे भी जाएगा, शेयर का प्राइस साइडवेज भी रहेगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या है? अब इसमें बेनिफिट क्या है, देखिए अगर तो नीचे जा रहा है ऑफकोर्स आपका लॉस ही होगा, ऊपरली साइड जा रहा है आपका प्रॉफिट। अगर साइडवेज भी चल रहा है तो भी आपको, साइडवेज का क्या है कि लाइक 520 से लेकर 540 के बीच में ही स्टॉक काम कर रहा है, तो इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर नीचे जाएगा तो आपका नुकसान है, अदरवाइज वहां पे घूम भी रहा है तो नुकसान नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान है इस चीज का, इस चीज में आपको कोई नुकसान ही नहीं है, तो आप ये चीज भी जूम कर सकते हैं वहां पे। और जब अप ट्रेंड होता है तो क्या करता है, चार्ट हायर हाइस और हायर लोज बनाता है टाइम टू टाइम। और जब डाउन ट्रेंड होता है तो जो स्टॉक है वो लोअर हाइस और लोअर लोज बनाता है। अप ट्रेंड यानी कि हायर हाइस का क्या मतलब हुआ, आज उसने हाई लगाया 525 का, 2 दिन बाद उसका हाई हो गया 535, फिर हो गया 545, ये हो गया हायर हाइज। जो हाई है वो हाई होते जा रहे हैं। और हायर लोज कैसे हुआ, अब देखिए पहले दिन का जो लो था वो था मान लीजिए 515, अगले दिन का हो गया 525, अगले दिन का हो गया 535, तो नीचे वाले जो लो थे वो भी शिफ्ट हो रहे थे, मीन्स कि वो अप ट्रेंड में जा रहा है। डाउन ट्रेंड में सेम है, इसका जो वाइस वर्सा है वो हो जाएगा। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 525 चल रहा है, वो 515 चला गया, 505 चला गया, तो वो लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि जो उनके हाइज है अब वो लोअर में शिफ्ट हो रहे हैं। और लोअर लोज क्या था, उस स्टॉक का मान लीजिए लो था वो 505 था, वो 495 आ गया, जो 495 था 485 पे आ गया, तो लोअर लोज बन गए। तो इस अकॉर्डिंगली आपका जो स्ट्रक्चर है स्विंग ट्रेडिंग में आपको ऐसे देखना पड़ता है 1 डे के चार्ट के ऊपर, या फिर आप मैक्सिमम इसमें 4 घंटे का चार्ट भी लगाकर देख सकते हैं। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया फिक्स रेंज बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइक वही 520 से लेके 540 के बीच में स्टॉक काम करी जा रहा है, 4 पैसे बन गए, वो फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से ऊपर चला गया, ऐसे ही चलता रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए वैसे मोस्टली जो प्रेफरेंस होती है या फिर जिसमें इंटरेस्ट होता है वो होता है अप ट्रेंड फेज, जिसमें कि स्टॉक ऊपर जाता रहे, थोड़ा सा करेक्ट हो फिर ऊपर चला जाए, थोड़ा सा करेक्शन है फिर ऊपर चला जाए। इससे स्विंग ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनको काफी बेनिफिट होता है, इसकी जो कैपिटल है वो काफी अच्छी ग्रो करती है। और इसके अलावा देखिए जब यहाँ पे कन्विक्शन आ जाती है ना अप ट्रेंड की, टेक्निकल एनालिसिस करके, तो एक काफी अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। अब ट्रेंड चल रहा है, कोई ब्रेकआउट हो गया, कोई कैंडल ऐसी बन गई कि जिससे हमें लग रहा है कि अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो इन सभी चीजों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे
उनके अकॉर्डिंगली हम एंट्री लेंगे। डे का चार्ट है तो हमें इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं जो कुछ इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं चार्ट के ऊपर। पहले वो कुछ प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बाद एक आधा इंडिकेटर लगाते हैं जो कि लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, जो हमें धीरे धीरे ये बताते हैं कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों का कंपैरिजन करके भी वो अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। कुछ और टूल्स जैसे स्पॉट और रेजिस्टेंस के आपको पता ही है। जैसे एक स्पॉट लेवल होता है, मान लीजिए एक स्टॉक है वो 520 पर आता है, यहाँ पर बाइंग काफ़ी एक्टिवेट है, वो उसको ऊपर ले आती है, और 540 पे काफी सारे सेलर्स हैं वो उसको फिर 520 पे ले आते हैं। वो स्टॉक फिर 520 पे आता है, वहां पे फिर बाइंग आती है, वो फिर 540 पे चला जाता है। जो 520 वाली वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, जब भी वहां से आएगा प्राइस रिवर्स कर जाएगा। ऊपर से नीचे आया 520 पे काफी बायर्स बढ़े, यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये भी एक टूल होता है जहां पे हमें ये पता लगता है अगर हम रिवर्सल प्ले करना चाहते हैं तो स्टॉक ने स्पॉट ली। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ से 540 जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ी पोजीशन बनाएंगे और 540 पे हम निकल जाएंगे। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, लोअर पॉइंट्स होते हैं जो हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं 520 के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वहाँ पे काफ़ी सारी बाइंग आ रही तो वहाँ पे हम रिवर्सल प्ले करेंगे, 520 पे एंटर होंगे, 540 या जितना भी जहाँ से वो दोबारा नीचे आ रहा है वहाँ तक का जो हमारा टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बाय ऑर्डर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस उल्टा हो गया। मान लीजिए 520 से स्टॉक जाता है, 540 पे जब भी जाता है वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, वो उसको नीचे गिर देते हैं। फिर नीचे से स्टॉक 540 पे जाता है, फिर उसको नीचे गिर देते हैं। क्यों? क्योंकि 540 पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, 520 पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा। अब जिन्होंने शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है वो वहाँ से शॉर्ट करेंगे। हालांकि ये जो शॉर्ट ट्रेडिंग है ये सिर्फ इंट्राडे में होती है, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होती। लेकिन रेजिस्टेंस तो आपको पता होना चाहिए ना, रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। जहां पर स्टॉक बार बार जाकर नीचे आ रहा है उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। कम से कम 2 बार तो वो वहां से मुड़ा हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। इसके अलावा बिल्कुल ठीक है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो सेल ऑर्डर प्लेस करने के लिए होते हैं। इसके हाई पॉइंट्स होते हैं, हाई पॉइंट जितना हाई पॉइंट के ऊपर बार बार जा रहा है वो रेजिस्टेंस बन गया, जितना नीचे से जा रहा है ऊपर वो हमारी एक स्पॉट बन गई। सिंपल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, वो भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। इसमें कोई 50 का करता है, 50 SMA, कोई 100 SMA करता है, कोई 200 SMA करता है। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए 50 SMA लगाए तो 50 SMA का मतलब ये है सिंपल मूविंग एवरेज, पिछले 50 दिनों में स्टॉक जितना क्लोजिंग प्राइस था उन सभी की एक एवरेज है। पिछले 50 दिनों का जितना भी हर रोज का एक एक क्लोजिंग थी हर एक उस स्टॉक की 50 दिनों की, उन सभी की एक एवरेज निकालकर ये जो मूविंग एवरेज की लाइन काम करती है। इससे आपको ये पता लगता रहता है कि पिछले 50 दिनों में स्टॉक ऐसा था, अब इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो अब यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। तो आप इसको SMA को ऐसे प्ले कर सकते हैं। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इनको हम चार्ट पे भी देखेंगे। बिल्कुल इसमें आपको वही पता लगता है कि करंट प्राइस किधर है, अबव द एवरेज प्राइस है या फिर उसके नीचे है। अगर यही माना जाता है कि मान लीजिए आपने 50 दिन का यहाँ पर, हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में 100 SMA का यूज 100 SMA का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर अगर हमें लगता है कि स्टॉक इसके ऊपर काम कर रहा है तो हम इसको थोड़ा अप ट्रेंड में मानते हैं और इसके जो पोजीशन है वो बनानी स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा एक RSI होता है, RSI इंडिकेटर एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर इंडिकेटर होता है। इसमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की सिचुएशन को बताया जाता है। ओवरबॉट क्या है कि मान लीजिए अभी कोई स्टॉक है वो 536 पे चल रहा है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि यार ये स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पर अब इसमें सेलिंग आनी चाहिए और अब ये थोड़ा नीचे आएगा, इसको हम ओवरबॉट कहते हैं। ओवरसोल्ड क्या है, कोई स्टॉक 500 पे काम कर रहा था वो 250 पे आ गया, तो अब हमें ये लगता है कि यार ये स्टॉक काफी गिर चुका है, अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, अब इसमें बाइंग आएगी। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का सिनेरियो समझाता है। यूजली क्या होता है, RSI के इंडिकेटर ऑक्सीलेटर है, ये हम इंडिकेटर लगाते हैं तो उसमें आता है, लोग क्या करते हैं जब भी 70 के पास वो स्टॉक का लाइन जाती है तो वहां पे ये माना जाता है ओवरबॉट है, वहां पे वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी जो स्टॉक का प्राइस है वो 30 के बिलो चला जाता है तो यहाँ पर ऐसा लगता है ओवरसोल्ड हो चुका है, अब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे, सेलर्स नहीं होंगे, तो फिर लोग वहां पे बाइंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, 17 पे गया तो सेल कर दिया, 30 पे गया तो बाय कर लिया। हालांकि ये कोई परफेक्ट वे नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, कई चांसेस में हो जाता है, लेकिन हमें मोस्टली रिलाई करना चाहिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर। हाँ, हम इनकी इंडिकेटर्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन हमें वर्क वैसे ही करना है जैसे हमारा प्राइस एक्शन चल रहा है। अब ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा अब हम और बिजनेस के ऊपर या इकोनॉमिकल न्यूज़ के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जोर होना चाहिए, हमें उन चीज़ की समझ होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है,
ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो आपका स्टॉक का जो डायरेक्शन है उसको निर्धारित करेगी। एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। उससे क्या होगा, अब आपको ये पता चला कि इस स्टॉक इस सेक्टर में काफी अच्छी न्यूज हो रही है, तो आप उनके जो स्टॉक्स होंगे उनको बाइंग करनी स्टार्ट कर देंगे, तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा हम कंपनी की सिचुएशन कैसी चल रही है, और कई बार ऐसे होता है कि एकदम से रात को ही खबर आती है कि कंपनी में आग लग गई, या फिर कंपनी में स्ट्राइक होगी, या फिर उनका जो सीईओ था वो हट गया, तो एकदम से इन चीजों के ऊपर हमें पकड़ होनी चाहिए, इन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग इन चीजों के ऊपर बहुत काम करती है। एकदम से लाइव एग्जाम्पल अडानी ग्रुप का है ये, हिडनबर्ग की एकदम से रिपोर्ट आई तो देख लीजिए उनके स्टॉक अब कहाँ पे है, लगभग 65 to 70% उनके जो स्टॉक्स है वो गिर चुके हैं। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए, आपको कुछ इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए, आपको न्यूज के साथ हमेशा ऐड रहना है। ये तीन चीजों का मिक्सचर ही आपको स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस करने में हेल्प करेगा और आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा बनेगा। कंक्लूजन निकालते हैं इस चीज का, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे डेवलपिंग स्टेज पे काम करती है ये। स्टॉक्स हमने फाइंड करने होते हैं, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक्स हैं वो आपने कैसे निकालने हैं, बहुत ही परफेक्ट वे में आपको बता रखा है, और उसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। सिंपल, आप वहां पे जाइए, वो वीडियो को आप देखिए, वहां पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, फ्री सब कुछ है वहां पे, कोई पैसा नहीं देना। उसके अकॉर्डिंगली चार्ट पर जाइए, मैंने ये भी बताया कि चार्ट पर जो आपको कैसा एनालिसिस करना है, वहां पर जाकर एनालिसिस कीजिए, और आप इंडिकेटर्स की वजह से और कुछ प्राइस एक्शन के साथ आप इसको अच्छे से काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो स्विंग ट्रेडिंग होती है इसको कंसीडर किया जाता है लेस रिस्की एज कम्पेयर टू डे ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें मार्जिन भी एक हमें कम मिल रहा है, तो हम कैपिटल ज़्यादा लगा रहे हैं, तो इसमें हमारा वो जो स्ट्रेस अमाउंट है इसमें हमारा थोड़ा कम होगा, हमें ओवर ट्रेड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बार बार गलतियां नहीं करेंगे, मिस्टेक्स हमारी कम होंगी। अगर हम कंपेयर करें तो डे ट्रेडिंग में तो आराम से शांत से आप बैठेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, शाम को आप एक बार देखेंगे, इससे आपको ना तो आपका माइंड भड़केगा, ना ही आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये आपको देखिए एक इन्वेस्टर की लुक देती है ये चीज़ आपको, ठीक है ना, आप एक तरह से इन्वेस्टर ही होती हैं इसमें एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट करना है, आपको कितनी रिटर्न चाहिए, एनुअली चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना या हार्डली 3 महीना, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ टेंशन देने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर सिर्फ कंसिडर करना है। इसके अलावा आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडिंग बन सकते हैं, स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए। इसके लिए सिंपल आपको कुछ फंडामेंटल करना है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करनी है, न्यूज़ के साथ आपको जुड़े रहना है, प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। तो ये सब चीज़ों का कंपैरिजन आपको एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बनाता है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को पहले सीखिए, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाइए। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।